देखिए किस तरह से ये रो रहे हैं गरीबी को लेके। आप समझ सकते हैं कि बिहार में राजनीति का क्या वर्चस्व रहा है, नेता का क्या वर्चस्व रहा है। आज कितना गरीब जाते हैं प्रखंड स्तर में, डीलर के पास महिला रो के जाता है। किस कारण से? नीतीश के कारण से, एमओ के कारण से। सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? कौन सा पार्टी का सीएम होना चाहिए? हम नीतीश कुमार छोड़ के और जो मिलेगा अच्छा तो उन्हें के देंगे। बलत में जाइए, बिना माल के 100 रुपया दीजिए, 201 जाति बनाता है, आवासीय बना रहता है। तो नीतीश के राज में अफसरों का राज हो गया है। कुछ नई पार्टियां भी आई हैं, जैसे एक जन स्वराज की पार्टी आई है, प्रशांत किशोर की पार्टी आई है। वो भी अभी वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वृद्धा पेंशन को 2000 कर देंगे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? दारू बंद कराया गया था, इस पर आप क्या कहा जाएगा? दारू नीतीश जी क्या बंद कराएंगे? जब हम लोग पटना गए हाई कोर्ट बेल कराने के लिए, तो भाई एक आदमी कह रहा है कि ये भाजी दारू मिलता ही, नीतीश के बगल में गुमती पर दारू बिकता है। नीतीश जी तो ये ना पॉलिसी जनता के साथ किया है, दारू कहाँ बंद है? कौन से मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या जनसुरा के ही हैं? प्रशांत किशोर जी, यही दोगों में से कोई के धैर्य। प्रशांत किशोर जी का कौन सी बातें आपको अच्छा लगते हैं? आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम कुटुबा विधानसभा के एक गांव में उपस्थित है, जिस गांव का नाम है भुइयाँ टोली। यहाँ पे काफ़ी भुइयाँ जाति के लोग रहते हैं, SC/ST का लोग रहते हैं। आइए इनसे हम विधानसभा चुनाव को लेकर जो अभी चल रहा है माहौल, उसके अंतर्गत जानने का कोशिश करेंगे कि ये इस बार किसका चेहरा देखना चाहते हैं सीएम के रूप में, और यहाँ का जो वर्तमान विधायक है क्या उन्होंने इनके लिए कुछ काम किया या नहीं किया, किस तरह का इनका राय है। आइए जानने का कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ चाचा? बनारस से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं, बस यहाँ पर ठीक है। अच्छा, तो आप बताएंगे कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं आपके कुटुंबा विधानसभा से, उनको आप जानते हैं? ना, हम तो नहीं जानते हैं सर। राजेश राम जी हैं, क्या आप उनको नहीं जानते हैं? ना सर, हम तो कहियो आबे हती तब न चिन्हल जा है सर। हम अभी चेहरा नहीं देखे हैं सर, तो हम कैसे? कभी मुलाकात नहीं हुआ उनसे? कभी नहीं मुलाकात हुआ है सर। तो वोट देते समय तो कहीं ना कहीं आप भी उनका सहमत किए होंगे? तो सहमत जिस दिन वोट पड़ा था तो उस दिन तो सहमत हुआ था, बाकी अब वही घड़ी से चेहरा नहीं दिखा रहे हैं सर। उस टाइम आपके दरवाजे तक वो जरूर पहुँचे होंगे वोट के लिए? हाँ, जरूर आए थे, वोट के बाद ये आए थे सर, बाकी फिर वोट लेने के बाद इन्हें कभी नहीं आए हैं। तो विधायक के फंड से कुछ चापाकल आती है, जैसे गर्मी का जब मौसम चलता है उस समय काफ़ी लेयर गिर जाता है, स्तर गिर जाता है, उस समय लोगों को परेशानी हो जाती है, पानी का किल्लत हो जाता है। वैसे में विधायक से आस करते हैं कि विधायक फंड से हमें चापाकल उपलब्ध हो जाता तो हम गांव के लोग जो है कि पानी प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या आपको इतना दिन जो 5 साल का कार्यकाल था उसके अंदर में आपको एक चापाकल मिला गाँव में विधायक के फंड से? नहीं मिला है, एक को नहीं मिला है सर। और कोई कार्य जो विधायक के स्तर से कराया गया हो? एक को कुछ नहीं मिला है सर। देखिए ना, गली हमारा जो है से कैसे जाने लायक अभी नहीं है, बरसात फैल अभी है, चल के देख लिया जाए सर। कल के डेट में सरकार जो अभी वर्तमान एनडीए का सरकार है, नीतीश कुमार का सरकार है, सीएम नीतीश कुमार है, उन्होंने 400 पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया। कल ही सभी वृद्ध लोगों का अकाउंट में पेंशन का जो है से कि क्रेडिट करवाया, डलवाया है। तो आपको क्या ये 1100 की रकम मिली? अभी डाले हैं, बाकी हमारा पता है कि डाले हैं, सरकार डाल दिए हैं, बाकी अभी जोने तोने के मिला है सर, हम लोग के अभी नहीं मिला है। अच्छा, आपने अभी अकाउंट चेक नहीं किया कि 1100 मिला है या नहीं? अभी चेक नहीं किए हैं सर। चलिए, और भी यहाँ पे हैं मौजूद वृद्ध आदमी, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। क्या आपको वृद्धा पेंशन मिला है? हाँ सर, मिला। क्या अमाउंट मिला है वृद्धा पेंशन? सर 1100 डलाया है सर। तो 1100 रुपया जो मिला, इससे आपको लगता है कि आपके घर परिवार का कल्याण हो सकता है, आपको गरीबी से दूर हो सकता है आपका घर का गरीबी? हाँ सर, 1100 मिला सर। 100 छोड़ दिए सर, तो चावल लिए और सर दाल सब्जी बाल बच्चा के जिया रहे हैं सर। तो नहीं, वो अच्छा बात है। आपने उस पैसे का कहाँ वेस्ट किया या आप कहाँ उसका इस्तेमाल किया वो तो बताना सही है, लेकिन हमें आप ये बताइए कि जो अभी वर्तमान जो यहाँ पे विधायक हैं राजेश कुमार जी, उनसे आपको किसी तरह का लाभ मिला है? उनसे लाभ नहीं मिला सर। रोजदास पूजा में, मेरा घर पड़ोसिया है, रोजदास पूजा में आए, उनसे भेंट हुआ, बड़ी भाषण किए हैं और फिर चेहरा उनको सर नहीं देखा। तो जो भाषण किए, जो वादा किए, क्या वो उसमें से कोई कार्य कर पाए? ना सर, कुछ भी नहीं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब वोटिंग का समय आता है
जब चुनावी माहौल आता है तो नेता लोग उतरते हैं मैदानी जंग में और तरह तरह के लोगों से वादा करते हैं, जनता से वादा करते हैं और बाद में वो झुठला जाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? तो सर कहने का मतलब कि पहले तो पैर गिरेंगे जी, और फिर सर गरीब कहाँ गया से कोई पता नहीं सर। मतलब पैर पे गिरते हैं, गोड़ लगते हैं, इसके बाद आपका चेहरा दिखाने तक आपके समक्ष नहीं आते? ना सर, नहीं आते हैं। फिर इसके बाद आपको दौड़ना होता है उनको गोड़ लगने के लिए? हाँ सर, मैं गरीब लड़का हूँ सर, दिन में कमाते तो खाते हैं सर, मैं रो रहा हूँ। देखिए ये वृद्ध व्यक्ति हैं, सिसक रहे हैं, रो रहे हैं और ये अपने गुहार को जैसे कि हमारे कैमरा के नज़र में सामने टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से रखना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह से ये रो रहे हैं गरीबी को लेके। आप समझ सकते हैं कि बिहार में राजनीति का क्या वर्चस्व रहा है, नेता का क्या वर्चस्व रहा है। नेता ने इनको इतना प्रेरित कर दिया, इतना गरीबी को लेकर इनको कुछ भी अब आज तक इनको मदद नहीं मिला है। जो विधायक, वर्तमान विधायक राजेश राम जी आते हैं और सिर्फ इनसे बातचीत करते हैं और चले जाते हैं झूठे वादों को करके। काफ़ी परेशान दिख रहे हैं इस। आप और कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी को लेकर? हाँ सर, आज कहने का मतलब आज मेरा सुख में है कि दाल चावल सब खरीदा गया। हमारा नीतीश कुमार बोले कि अरे बेटा हम आज सुख में है सर। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम घर घर कोटा दे रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं पर व्यक्ति। तो क्या आपको राशन मिलता है? हाँ सर, मिलता है। कितना राशन मिल जाता है? सर 15 रुपये मिलता है। हर महीना मिल जाता है? हाँ सर, हर महीना अपने राशन उठाव कर लेते हैं? हाँ सर, झूठ क्या बोला, मिलता है। जी जी, इनका क्या नाम है, राशन ये उठाव कर लेते हैं प्रति महीना। आइए इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। आपको वृद्धा पेंशन मिला क्या? मिला है। क्या अमाउंट मिला होगा? 1100। तो आप जो है उस पैसे से खुश हैं? क्या आपको लगता है गरीबी दूर हो जाएगा? खुश आज के लिए हैं, आज के लिए खुश हैं। बाकी राजेश राम चाहे नीतीश कुमार डाले हैं, खाली वोट जो आया है कि वोट हमरा खुश होकर जनता नहीं। नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए की सरकार से हैं, राजेश कुमार जो है इंडिया के सरकार से हैं। इंडिया गठबंधन अलग है, एनडीए गठबंधन अलग है। तो ऐसे में जो है विधायक जो है अभी वर्तमान विधायक आपका कांग्रेस से है, प्रदेश अध्यक्ष भी हो चुके हैं राजेश राम। तो राजेश राम से जब आपका मुलाकात हुआ तो उन्होंने आपसे क्या बोला था? मुलाकात हो भी नहीं किया है। एक दफ़े टोरा स्कूल में मुलाकात हुआ तो इन्हें हमने के पानी बिना छछन जाते हैं जेठ बैसाख में। पानी नहीं है, पानी है तारा चल। आप राशन का उठाव करते हैं? राशन 3 महीना से नहीं मिला है। कहाँ? आपका डीलर का नाम क्या हुआ? जमुना। कौन सा पंचायत में? बसडीहा पंचायत। गाँव क्या हुआ उनका? बसडीहा। तो क्या दिक्कत, समस्या क्या है कि आपको राशन नहीं मिल पाता? और आ गया। क्या वो डीलर ऐसा बोलता है? बढ़ते बढ़ते और आ गया। अच्छा, बढ़ते बढ़ते उड़ा जाता है ऐसा क्यों, कौन बोलते हैं ये बात? जमुना। क्यों बोलते हैं? जमुना, जहाँ जाना है तहाँ जाइए। अच्छा, ये भी बोलते हैं कि जहाँ जाना है तहाँ जाइए। अब राशन नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, अगला महीना में देंगे। अगला महीना में देंगे। महीना में भी आए थे और आ गया। तो अभी जो है एमओ से कुछ दिन पहले हमें बात हुआ, उसमें जानकारी मिला था कि जुलाई तक का जो है सभी डीलर राशन बांट दिए हैं और अगस्त का जो है उठाव हो रही है। तो अभी आपको कौन सा महीना तक राशन मिल गया? अगला महीना के मिला है, अगला महीना के। मतलब अगला मिला नहीं है हमरा। अच्छा, हमरा नहीं मिला है। आधा बढ़ते बढ़ते और आ गया, आधा जनता इसी रह गया। क्या राशन जो मिलता है उसमें कितना केजी मिल जाता है आपको? हमको 15 किलो मिलता है। एक आदमी पे कितना मिलता है? 5 किलो। एक आदमी पे 5 किलो मिलता है। तो आपको तो क्वांटिटी सही दे रही है, डीलर के तरफ से भी आपको सही दिया जा रहा है, लेकिन आपको समय से नहीं मिलता। नहीं मिल रहा है, मिलिए नहीं रहा है। अभी आप सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? कौन सा पार्टी का सीएम होना चाहिए? हम नीतीश कुमार छोड़ के और जो मिलेगा अच्छा तो उन्हें के देंगे। अभी कुछ नई पार्टियां भी आई हैं, जैसे एक जन स्वराज की पार्टी आई है, प्रशांत किशोर की पार्टी आई है। वो भी अभी वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वृद्धा पेंशन को 2000 कर देंगे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बाकी अब 10 जनता जिसको चुनेंगे उन्हीं देंगे, बाकी नीतीश कुमार के नहीं देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज हैं आप। और वर्तमान विधायक से? वो राजेश भेटे नहीं किए थे, उनसे भी आप नाराज हैं? नहीं करते हैं टोरा क्षेत्र में। तो मतलब वोट को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी को वोट देंगे? ना, नहीं देंगे ना। एक और वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। विधानसभा का चुनाव है और इनके मन में क्या जागरूकता चल रहा है, आइए हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भगवान पासवान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रसिया रामपुर। तो अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है और तमाम नेता आपके पास आएंगे, आपसे वोटिंग के लिए मिलेंगे और वोट का सहमत मांगेंगे। तो आप ऐसे में किनको वोटिंग करना चाहेंगे, कौन से विधायक को? देखिए, अभी नीतीश के राज में अफसरशाही बढ़ गया है।
अफसरों का राज मनमानी चल रहा है। चाहे कोई भी हो, जन वितरण नाली हो, प्रखंड स्तर हो, जनता का आवासीय बनना है, जाति बनना है, इतना परेशानी सगरों घूस चल रहा है कि हद से ज़्यादा। इसलिए नीतीश जी को हम लोग विदाई चाहते हैं। नीतीश के राज में जन वितरण नाली के का तमाम 3 कोटा देना सरकार में, 1 कोटा भी जन वितरण जनता को अभी तक नहीं मिला। तो क्या आप इसके आवाज़ को लेके आप ब्लॉक के एमओ से मिले थे? सुनिए, एमओ छोड़, जनता कम से कम 100 गो दरखास्त मुख्यमंत्री के आवेदन भी राष्ट्रीय डाक द्वारा से भेजा गया। उसका निदान कुछ नहीं नीतीश के राज में दिखाई पड़ता है। मतलब वर्तमान जो सीएम है वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम में मिले हुए हैं हाँ। डीलरों के साथ। ये चलते एमओ तो सारे डीलरों को माल लेके जनता को समझ ये बड़ी खबर है। इन्होंने एमओ पे आरोप अभी लगाया है कि एमओ जो है से कि माल लेते हैं जनता से और डीलर से। जनता से तो नहीं लेते होंगे चाचा, डीलर से ही लेते होंगे। तब नहीं मिलता है। हर विभाग में ब्लॉक में जाइए, बिना माल के 100 रुपया दीजिए, 201 जाति बनाता है, आवासीय बनाता है। तो नीतीश के राज में अफसरों का राज हो गया है। हाँ, ब्लॉक में जाते हैं तो आपसे पैसा लिया जाता है। एकदम ना। अरे जब मोहर लगाना पड़ता है, सब हो के चपरासी लेता है 25-50, तब मोहर लगता है हम लोग का। आप जान सकते हैं कि ये वृद्ध व्यक्ति होके और इतना बड़ा बातों को कैमरा के सामने रख रहे हैं। इनका क्या स्थिति हुआ होगा जब ये ब्लॉक जाते होंगे, इनके पैकेट में पैसे नहीं रहते होंगे और काम के लिए जाते होंगे और वहाँ से इन्हें बिना काम, जो काम के लिए जाते होंगे वो काम नहीं होता है, उसके बाद परेशानी लेकर लौटना होता है घर। तो क्या बीतता होगा इन पे? जो कोर्ट में औरंगाबाद में जन्म तिथि बनाने गए, जियो कोर्ट में सब बन गया, वहाँ चपरासीपुर जाते हैं तो 25 रुपया लिया तब मोहर लगाया जो जिला स्तर में। ये चलते नीतीश जी के राज में कोई सुविधा नहीं है। ये तो पैसा बढ़ा है वोट के राजनीति करने के लिए। सरकार कहती है कि बिहार में काफ़ी डेवलप हुआ है, बिहार आज के डेट में कोई भी घूसखोरी नहीं लेता है, बिहार के जो भी पदाधिकारी हैं सब अच्छे हो गए हैं। में तो इतना घूसखोरी बढ़ गया है कि कोई राज में नहीं है। झारखंड में जाइए, सबू सर ने कितना जनता खुशहाल किया है झारखंड में। नीतीश कुमार के अभी सीएम रहने के बाद जो है दारू बंद कराया गया था, इस पे आप क्या कहा जाएगा? दारू नीतीश जी क्या बंद कराएंगे? जब हम लोग पटना गए हाई कोर्ट बेल कराने के लिए, तो भाई एक आदमी कह रहा है कि ये भाजी दारू मिलता ही नीतीश के बगल में गुमती पर दारू बिकता है। नीतीश जी तो ये ना पॉलिसी जनता के साथ किया है। दारू कहाँ बंद है? दारू और बढ़ गया। सिस्टम कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाँ। खराब हुई है, पूरी खराब ही है। और आपका कहना है कि दारू जो है केवल कागजात से बंद हुए हैं, हाँ। बाकी होम डिलीवरी चालू है। चालू है गांव में और बढ़ गया है। तो अभी इस बार आपके यहाँ जो विधायक आएंगे तो उसमें आप किनको चाहते हैं? देखिए, राजेश राम को तो यहाँ मुर्दाबाद का नारा लगेगा। तो किस पार्टी का विधायक होना चाहिए? देखिए, विधायक आपकी जो जनता को देखेगा कि सेवा करेगा, गरीब अमीर के। आज कितना गरीब जाते हैं प्रखंड स्तर में, डीलर के पास मेहरारू महिला रोक जाता है। किस कारण से? नीतीश के कारण से, एमओ के कारण से। मतलब डीलर से जो राशन उठाव करने जाते हैं आपको नहीं मिलता है? ना मिलता है। तो आपकी शिकायत क्या है? आखिर क्यों नाराज हैं आप? देखते हैं कि मेहरारू आधा रो रहे हैं, गा रहे हैं, देखते हैं। क्यों रोती हैं? राशन नहीं मिलता है तब ना रोता गाता है मेहरारू। अब एक ओके मिल गया, हाँ, अब एक ओके नहीं मिला। मतलब जो राशन है सभी जनता को नहीं दिया जाता है, जो कार्डधारी है उनको सभी को नहीं दिया जाता, कुछ को मिलता कुछ को नहीं मिलता है। कुछ आधा उधा बने राशन खत्म होते तो इतने मिलल हवा। अब अगला सीएम किसको देखना चाहते हैं? अब जेर हुआ थे कार्यकर्ता होती सेक्रे न होती। अभी मुख्यमंत्री जो बनेंगे अगला, किसका चेहरा देखना चाहते? किस पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? अब जो पार्टी बनता थी वही पार्टी के न बनता थी होता ही। अभी नया पार्टी भी आया हुआ है, जन सुराज। तो क्या आप जानते हैं इस जन सुराज के बारे में? ना, हम तो वो ना जाने। जनता की राय जानने के लिए हम गांव में लोगों से पूछने का कोशिश कर रहे हैं। आइए, एक और व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि चुनावी माहौल में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेकर इनका क्या राय है। और अगला इनके क्षेत्र से कुटुंबा
क्षेत्र से, विधानसभा से कौन सा विधायक को ये पसंद करते हैं, नहीं क्या नाराजगी है अभी वर्तमान विधायक को लेकर, आइए जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र भुइयाँ। अभी जो वर्तमान यहाँ आपका विधायक हैं कुटुम्बा क्षेत्र का, उनको आप जानते हैं? जानते हैं राजेश राम जी के। उनसे मुलाकात होती है? कहीं वैल ही नहीं है, एक बार आबो किए ना तो हम लोग 20 आदमी हैं यहाँ, और यहाँ से गाड़ी से 10 गाड़ी आए, पूछें कि धर्मेंद्र राम के घर कहाँ है, तो हम लोग बोले कि पौरा पर। यहाँ 50 आदमी हैं, कोई से उतर के कोई बोलचाल नहीं है, और डायरेक्ट धर्मेंद्र राम के यहाँ गए। वो अपन जात के खाली खोजते हैं, बाकी कोई माने मतलब। तो बिहार जो है ये हमेशा से सिस्टम रहा है कि बिहार में जातिवाद का बहुत बड़ा रोल होता है, जातिवाद पे ही वोट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप भी इस सिस्टम में आप मतलब जानते हैं इस सिस्टम को। आज आप कह रहे हैं कि वो जो है सो कि अपने जाति के दूरा पर गए हैं, तो इसको लेकर आपका क्या राय है? हम लोग यहाँ है, किसी से भेंट नहीं किए, उतरे तक ऐसे हाथों नहीं जोड़े, गाड़ियों पर से नहीं। मतलब जिस जाति का वो विधायक है सिर्फ उसी जाति को वो पसंद करते हैं ना? हाँ हाँ, उसी आबारियो अथी आयल था, तो अथी कौची अभी पूजवा था वो लोग को। मतलब रविदास पूजा में आए होंगे तो बस डिहा गए तो बस वही लोग से, आप बस कोई से नहीं वहाँ, तो बस जहाँ जहाँ उनका पूजा उस दिन वो आएंगे। क्या अभी जो यहाँ विधायक आएंगे वोट के लिए, उस समय आप उनसे क्या बात रखेंगे? हम उन लोग को उनका वोट नहीं देंगे हम लोग। तो आप कुछ तो बात करेंगे ना, आपसे तो मिलेंगे लोग आके। ना आज तक कभी भेंट करने आए हैं, ना कोई आज तक कोई काम हुआ है, ना कोई बातें चीज नहीं होता है। इस रास्ता में से जाते आते हम लोग खा रहते हैं, लेकिन नहीं कभी रुका भी नहीं है। आप जिस विधायक को वोट देंगे उन्हीं विधायक के सीट से कोई सीएम उनका पार्टी का चेहरा बनेगा, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कौन से मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या जनसुरा के ही हैं, प्रशांत किशोर जी, यही दोगों में से कोई के धैर्य। प्रशांत किशोर जी का कौन सी बातें आपको अच्छा लगता है? अब तो नया अभी आइए रहे हैं, तो अभी हम उनका कार्यकाल जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि 5 किलो अनाज पर अगर आप वोट देते हैं, आप अपने बस्ता को अगर वोट देते हैं तो आप अपने बच्चे का चेहरा देकर हमें वोट दें। तो क्या आप चाहते हैं कि जो बच्चा हमारा आज गुजरात में, महाराष्ट्र में, जो हमारे घर से कहीं और पलायन करके आज जो नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो हमारे बिहार में करें? तो प्रशांत किशोर जी ऐसे में वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम तमाम फैक्ट्रियों को बिहार में लाने का कोशिश करेंगे और आपके बच्चों का रोजगार जो है सो कि हम बिहार के अंदर दिलवाएंगे। आपका इस पर क्या राय है? नहीं, सही कह रहे हैं। आपको आस लग रहा है? एकदम उम्मीद है वो करेंगे। उम्मीद है? हाँ, प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी हमेशा रैली में कहते हैं कि जो मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर, उससे आप खुश हैं कि नहीं हैं? इसमें तो बहुत हम लोग को खर्चा हो रहा है, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, स्मार्ट मीटर से कहीं ना कहीं आपको भी नाराजगी है? नाराजगी है। तो इस बार प्रशांत किशोर जी को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? अपने बच्चे के रूप, मतलब जो बच्चा है उसको देखकर आप वोटिंग देना चाहते हैं, या कुछ और आपको पसंद है उनके साथ? अब नया है, वो आएंगे, उनका स्थिति जैसे देख लेंगे, जो हर जनता अपना। प्रशांत किशोर जी का चुनाव चिन्ह जल्द में ही मिला है, क्या चुनाव चिन्ह आपको पता है? नहीं पता है। बस्ता छाप, स्कूल का जो बैग है वो है उनका चुनाव चिन्ह। बस्ता छाप है? जी। मैंने जानकारी पूरा ना है, इसी चलते। ठीक है। तेजस्वी जी के लिए 2 शब्द कुछ बोले। हाँ, तेजस्वी जी तो है ही है भाई, बिहार के यहाँ कहना ही नहीं है। पेंशन को लेकर तेजस्वी जी कहते हैं कि आज हमने आवाज़ उठाया तब जाके जो है आपका ये नरेंद्र मोदी और ये जो एनडीए का सरकार है, इन्होंने मीटिंग कर सीएम को दबाव दिया और बढ़ाने का कोशिश किया। 400 रुपये का अमाउंट जो है 1100 रुपये कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो ठीक किए हैं, वो तो अच्छा बात है। यहाँ की जनता का जो राय है, जो हमने अभी विधानसभा चुनाव को लेकर बात किया, लोगों का नाराज़गी, कुछ लोगों के अंदर नाराज़गी भी है कि जो वर्तमान यहाँ का विधायक है वो इनसे कभी ग्राउंड लेवल पर आके मिले नहीं हैं, इनके घर तक नहीं आए, दरवाजे तक। जब भी आए हैं तो वोटिंग के माहौल में आए हैं, इनसे वोट लेने के समय आते हैं और वादे तमाम करके वो मुकर जाते हैं, मिलने नहीं आते हैं। इस तरह की नाराज़गी है। कुछ लोगों का राशन को लेके भी नाराज़गी है कि राशन का जो है लगातार वितरण नहीं होता है, हमें 1 महीना मिलता है, दूसरा महीना में नहीं मिलता है, जिस महीना में मिलता है उस महीना में भी कुछ आधा अधूरा मिलता है, कुछ जनता को मिलता है, कुछ जनता को नहीं मिलता है। सभी बातों को हमारे टाइम्स ऑफ बिहार मीडिया के माध्यम से दिखाया गया है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट्स कर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।